Dear students, today we are going to study English supplementary class 6 lesson number 8 A Pact with the Sun। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 8 A Pact with the Sun के बारे में स्टडी करेंगे। Shaida's mother has not received proper medical treatment। सईदा की माँ के लिए ठीक ढंग से मेडिकल उपचार चिकित्सा उपचार नहीं मिल पाता है। शी इज डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसने संतुलित भोजन, सूर्य का प्रकाश और हवा लेने से मना कर दिया है। एट लास्ट शी कंसल्टेड अ गुड फिजिशियन। अंत में उसने एक विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाया, उससे बातचीत की। हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। उसने उन्हें कुछ प्रभावकारी दवाइयाँ दी और एक सलाह दी। Sahida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints, and whatnot. Saida's mother had been ailing for a long time। सईदा की माँ काफी लंबे समय से बीमार थीं। वह फीवर से यानी बुखार, खांसी, शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं से ग्रस्त थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। कई सप्ताहों से उनका चिकित्सक के द्वारा विभिन्न प्रकार से उपचार चल रहा था। शी ऑफ्टन showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another। She often showed sign of improvement। उन प्राय उनके अंदर कुछ सुधार होने के लक्षण दिखते, लेकिन soon relapsed into her old sick self। लेकिन उनके बूढ़ेपन के कारण और बीमारी के कारण वन वो ठीक नहीं हो पाती। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। और एक के बाद एक उनकी समस्याएं बढ़ती जाती, यानी उनकी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता जाता। हाउ वीक एंड कलरलेस शी वाज forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually defined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। Thou weak and कलरलेस, वह काफी कमजोर हो गई और उनका चेहरा भी उतर गया, यानी उनका कलर जो है चेहरे का पीला पड़ गया। शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उन्होंने सामान्य भोजन खाने से भी मना कर दिया। एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small
डिज्नी रूम। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि वह एक छोटे से बंद कमरे में रहें, जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हों, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, जिससे कि वहाँ सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा ना पहुंच पाए। व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, जब उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई, शी हर रिलेटिव्स एंड नाइबर्स परsuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. उनके संबंधियों ने और पड़ोसियों ने उनसे कहा कि वह एक स्पेशलिस्ट के लिए, एक विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए से बात करें। इवन थाउ हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, चाहे उनकी फीस अधिक ही क्यों ना हो, उन्हें जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, जीवन पैसे से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। दे सैड, उन्होंने कहा। सईदास मदर बाज पुअर, सईदा की माँ गरीब थी। वट सी heeded their advice, लेकिन उन्होंने उनकी जो सलाह थी उसको माना। and sold a few trinkets to pay to the doctor fee, उन्होंने कुछ के डॉक्टर के लिए फीस के रूप में दिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों की कीमत के रूप में उन्होंने दिए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर कुछ दिनों बाद आया। एंड एग्जामिन्ड हर, और उनका निरीक्षण किया, परीक्षण किया उनका। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव वट कॉस्टली मेडिसिन, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव एंड कॉस्टली मेडिसिन, उन्होंने कुछ महंगी प्रभावी दवाइयों के बारे में बतलाया। टू द क्वेश्चंस एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था कि इन्हें क्या खिलाया जाए। तो ही सेड, उसने कहा। एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो आपकी इच्छा करे वो आप इन्हें खिला सकते हैं। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ईटीसी, रोटियां, सब्जी, दूध, फल आदि आप इन्हें जो है खिला सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसमें और जोड़ते हुए उसने कहा कि ही एडेड इम्फेटिकली, उन्हें बहुत ही जोर डालकर कहा कि लीव दिस डार्क हॉवल, इस अंधकार में जो कमरा है, इस अंधकार गुफा से बाहर निकलो। एंड ऑक्युपाई आ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और एक बड़े कमरे में आओ जहां पर खिड़कियां और दरवाजे उसके खुले हुए हों। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और प्रत्येक सुबह जो है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में बैठें। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूर्य का प्रकाश और ताज़ा हवा। ही कंक्लूडेड, उसने ये बतलाया कि आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, ये दोनों चीजें मेडिसिन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। द डॉक्टर एंड his advice become a subject of noisy commentary
among all present. डॉक्टर और डॉक्टर की जो सलाह थी, जो उसने सलाह दी धूप में बैठने और ताज़ा हवा लेने की, सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे वो सभी इसे एक हल्के में उस पर नॉइजी कमेंट कर रहे थे, शोर शराबा, बातें करने लगे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिटेड, कुछ तो इसके फेवर में थे, पक्ष में थे, और कुछ इसके विरोध में थे। एक्सपोजर टू सन एंड ईयर फॉर समवन affiliated with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. एक अनुभवी औरत ने कहा कि expose the sun and the air, someone affected with chronic cough was danger, कि सूर्य का प्रकाश और जो हवा है वो इनके कफ, इनकी जो खांसी है उसके लिए काफी हानिकारक होगी, खतरनाक हो सकती है। A younger neighbor nearly quarreled with her on this over this. एक युवक पड़ोसी इस बात को लेकर उनसे झगड़ने उस औरत से झगड़ने लगा। टू exited to participate in the debate, to exited to participate in the debate, और डिबेट यानी बहस में वो हिस्सा लेने लगा, यानी बहस चालू हो गई इनमें। सईदास मदर रिमेन्ड क्वाइट, सईदा की माँ बिल्कुल शांत थी, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वह डॉक्टर की एडवाइस को मानेंगी, डॉक्टर की सलाह को मानेंगी। फॉरगेट द कॉन्स्पिरेसीज, शी सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा कि जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो सभी वो भूल गई। आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, और वो सभी इंस्ट्रक्शंस, वह सभी निर्देश जो डॉक्टर के द्वारा बतलाए गए उनको फॉलो करेंगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, मेरा बिस्तर अगले कमरे में ले जाइए। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और फिर मुझे सूर्य के प्रकाश में रोज 1 घंटे तक बैठना दो। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, आसमान कुछ दिनों से बादलों से भरा हुआ था, घिरा हुआ था। सईदा आस्क्ड a special request to the sun rays to help her mother get well. सईदा ने विशेष रूप से सूर्य के किरणों से प्रार्थना की कि वह उनकी माँ को सही करने में सहयोग करें। द सन रेज कीप देयर वर्ड, सूर्य के किरणों ने अपने शब्दों को रखा, अपने वादे को रखा। कम डाउन इन द लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर, और वह बड़ी संख्या में, बड़ी जोर से, बड़ी तेज चमकने लगी। एंड गिव न्यू लाइफ सईदास मदर, और सईदा की मदी माँ को एक नया जीवन दिया। इट सो हैपेंड that the sky remained overcast next morning.
इट सो हैपेंड दैट, अब घटना क्या घटी कि बादल, आसमान जो है बादलों से अगली सुबह घिर गया। द सेम वाज द केस फॉलोइंग डे, अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहा। सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड, सी muttered, "O Lord, O mine, why have you ordered the sun to remain hidden?" She muttered, वह बोली कि ओ गॉड ऑफ माइन, अरे मेरे भगवान, why have you ordered the sun to remain hidden? आपने सूर्य को छिपने का आदेश क्यों दे दिया? How will I ever be cured? अब मेरी जो बीमारी है वो कैसे सही होगी? सईदा was playing with her doll nearby. सईदा पास में ही अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। And she heard her mother's lament, और उसने अपनी माँ की इस आवाज को, व्यथा को सुना। But keep calm, लेकिन वह शांत रही। Later in the afternoon, दोपहर के समय के बाद, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब वह अपने आंगन में हल्की पीली धूप में उसे कुछ चमक दिखाई दी, हल्की पीली धूप सी, तो सी ran to her mother to say, तो वह अपनी माँ की तरफ भागी और उसने कहने के लिए कहा कि सन रेज देयर, कि वहां पर सूर्य की प्रकाश है, वहां सूर्य की किरणें हैं। नो नो सैड एवरीबॉडी प्रेजेंट, सभी लोग जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कहा नहीं। इट इज टू लेट एंड चिली, ये बहुत देर हो गई है सूर्य के प्रकाश को निकलने में, धूप आने में। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं बैठ सकती। दी हर्टेंड सईदाज रिटर्न, नाखुश होकर, यानी उसका हृदय टूट गया। और सईदाज रिटर्न टू हर डॉल, सईदा अपनी गुड़िया के पास वापस आ गई। देयर वाज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट entangled in the top branches of the family mangoes tree. There was no sun really expect. वहाँ पर सूर्य का, वास्तव में सूर्य नहीं था। Its last remained entangled in the top branches of family mango tree, और वह परवान में लगा हुआ एक आम के वृक्ष के कारण उसका प्रकाश नीचे तक नहीं आ पा रहा।